बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज 15 जुलाई 2025 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। बहुत ही अहम खबर है कि हालिया बारिशी सिलसिला किन किन इलाकों में बारिश बरसा रहा है, कितना ताकतवर है, ये भी और 7 दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि आज फिर से इदारों ने खबरदार किया तमाम दरियाओं के हवाले से कि उसके कैचमेंट एरियाज़ में बारिशें तो नदी नालों में तुफान नहीं आ सकती है, दरियाओं का जो लेवल है या फ्लो है जो वो बढ़ सकता है। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा सामीन, बारिशों का जो सिलसिला है वो जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और अपर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। कहीं मूसलाधार गैर मामूली बारिश तो कहीं हल्की, और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि बिना बारिश के हैं। अब मुल्तान डिवीज़न की हम बात करते हैं तो अक्सर इलाकों में बारिश हो रही है। मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में थोड़ी, डीजी खान डिवीज़न के इलाकों में थोड़ी कम बारिश है, लेकिन मुल्तान डिवीज़न, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीज़न, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी एक सिलसिला जो है वो फैसलाबाद के साथ समंदरी है, इस इलाके में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। अब वो न जाने किस साइड पे उसकी सिमत है। बहरहाल कुल मिलाकर आसमान गहरे से बादलों से ढका हुआ है और बादल जो हैं वो तेज़ी से इधर उधर भाग रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। अगर मुतदिल बारिश हो या मूसलाधार भी हो जो नुकसानदेह ना हो तो बड़ी अच्छी और मतलब एक खुश आइंद बात होती है। तो बहरहाल कल इस वक्त जो राजस्थान में एक सिलसिला है वो बहावलपुर के साथ पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हो रहा है और रात गए वो दाखिल हो जाएगा। कल जिस तरह से सुबह 8-9 बजे के करीब रडार पे जो नज़र आ रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है या नज़र आ रहा है, उससे लग रहा है कि मुजफ्फराबाद से ऊपर पीछे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सीधा पंजाब भर की उन्होंने बात की है। कुछ इलाके मिसिंग हैं खैबर पख्तूनख्वा की साइड से, और बाकी पूरा एक ब्लूश कलर का शेड का एक कारपेट बिछा हुआ है बारिश का। इस तरह से बारिश है और सीधी मुल्तान या बहावलपुर तक उसको 9 बजे तक फैला हुआ है और बाद में भी इसी तरह की। तो कल, आज रात के और कल जो है इसका पूरा क्लाइमैक्स बनेगा। अर्बन फ्लडिंग की उन्होंने बात की है और नदी नालों में शदीद किस्म की तुगयानी की बात की है और दरियाओं में फ़्लो जो है या रवानी जो है या बहाव जो है वो बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर अगले 3-4 दिन बहुत ही अहम है। 15 से 19 तक ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी अहम बात के हिमाचल प्रदेश में भी बारिश है। अभी मैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से देख रहा था, वो भी ऑरेंज अलर्ट उस साइड पे है। और कश्मीर वेदर जो जम्मू और कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम है, वहाँ पर कश्मीर वेदर अपडेट में भी उन्होंने लिखा कि यानी आज 15 से लेकर 16, 17 को, 18 को ये वहाँ पे बारिशें हैं। और एक लम्हे के लिए तो उन्होंने हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल लिखा और उसमें उन्होंने लिखा ट्रिब्यूटरीज, नदी नालों में या दरिया के बहाव में तुगयानी आ सकती है वहाँ पर। तो आगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी यही सूरत हाल है और कोटली या मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में शदीद किस्म की बारिश और दरिया झेलम के अपस्ट्रीम में इजाफा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिन मौसमी हवाले से ये हैं। और फिर सिंध में भी जो है आज रात गए मज़ीद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये जो सिलसिला है ये मतलब तूल और अर्ज़ तक मुहित है। वाइड स्प्रेड रेंज इसको कहते हैं कि मगरबी मशरक़ी सिलसिले। खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ छोटे छोटे सिलसिले हैं जो ऊपर से नज़र आ रहे हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त, और बादल वगैरह तो हर जगह पर छाए हुए हैं अक्सर बेशतर इलाकों में। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सिंध में तौसा बराज पर खासा लेवल कम हो गया, अब गुड्डू पर थोड़ा इजाफा हो रहा है और पीछे त्रिबेला डैम की जो डाउन स्ट्रीम है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त दरिया सतलुज में, अच्छा, त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1528 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550, सिर्फ 22 फुट रह गया। और मगला डैम का 1186 फीट, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ताज़ा डेटा है 1704 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 17,370, इस्लाम पर 8,329, रावी में जस्सर पर 1,009, शादरा पर 8,912, बल्लोकी पर 23,649 और सदरई विराज पर 19,921। दरिया चनाब में मराला पर 22,872, खानकी पर 27,000, कादराबाद पर 2,300, त्रिमुबिराज पर 15,347 और पांजनंद पर जो है वो 23,771 क्यूसेक। दरिया झेलम में मगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूल पर सखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम 1,19,000, सकरदो प्रताप ब्रिज 1,85, बिशाम 1,86, त्रिबेला डैम से 2,53,700 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। 40,050 क्यूसेक जो है वो काबुल दरिया में, काला बाग पर 2,13,000, चश्मा पर 2,09,000, तौसा पर
2,37,353 क्यूसेक। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप समझ लें कि 4,26,000 पे गया था, अब 2,37 पे आ गया, तो कम बेश 2 लाख क्यूसेक तौसा पर लेवल कम हो गया। ये अच्छी और खुशाइंद बात है। अब भले के जो नदी नाले बिफर जाएँ तो भी कोई इस तरह का ख़तरा नहीं है। गुड्डू पर जो अप स्ट्रीम है वो 3,75,000 क्यूसेक है। अच्छा, तौसा की बस दस्तूर नहरें बंद हैं। इरसा का डाटा मैंने अभी चेक किया है, उस वक्त तो बंद थी, अब शायद खोल ना दी हों। गुड्डू पर जो है गुड्डू की नहरें भी चल रही हैं। 3,75,000 क्यूसेक अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम गुड्डू का 3,41,264 क्यूसेक है, जो आगे सखर की तरफ जा रहा है। और सखर का जो अप स्ट्रीम है वो 3 लाख क्यूसेक है, बाकी नहरों को दिया जा रहा है। और 2,43,330 क्यूसेक जो है वो डाउन स्ट्रीम है, कोटड़ी की तरफ जा रहा है। और कोटड़ी बिराज पर जो है अप स्ट्रीम वो 77,000 क्यूसेक है, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 48,174 क्यूसेक है, और बाकी नहरों को दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। नई अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।